आदरणीय अभिभावकगण व प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं आज उपस्थित हूँ आपके सामने एक नई परीक्षा की जानकारी लेकर, जिस परीक्षा का नाम है NMMS नेशनल मेंस कम मेरिट स्कॉलरशिप। अर्थात ये एक स्कॉलरशिप एग्ज़ाम है जिसके अंदर बच्चे को छात्रवृत्ति मिलती है। योग्यता क्या है इसकी? इसके लिए बच्चा 8वीं क्लास में अध्ययनरत होना चाहिए। वर्तमान सत्र जो उसका अभी चल रहा है उसके अंदर वह 8वीं कक्षा का विद्यार्थी होना चाहिए। लेकिन इसके लिए वो केवल या तो सरकारी विद्यालय या सरकारी अनुदान प्राप्त विद्यालय में हो, अर्थात गवर्नमेंट स्कूल या गवर्नमेंट एडिड जो स्कूल होते हैं, नवोदय विद्यालय के या किसी अन्य विद्यालय के या प्राइवेट विद्यालय के बच्चे इसके अंदर आवेदन नहीं कर सकते। ये होता है राष्ट्रीय साधन, नेशनल था जैसे राष्ट्रीय साधन व योग्यता। आगे है छात्रवृत्ति परीक्षा। इस परीक्षा की तिथि 20 मार्च 2022 है। आमतौर पर ये परीक्षा हर वर्ष नवंबर के अंत में या दिसंबर माह में हो जाती थी, लेकिन अब की बार को ये परीक्षा थोड़ी लेट हुई है। मार्च के अंदर इसका एग्ज़ाम होगा। अवधि, ये परीक्षा 2 चरणों में होती है। 90-90 यानी 180 मिनट, 3 घंटे की परीक्षा है ये, जिसके 2 भाग होते हैं। माध्यम इसका बच्चा हिंदी में भी दे सकता है और अंग्रेजी में भी इस परीक्षा को दे सकता है, दोनों माध्यम रहते हैं। अब है कि इसका पाठ्यक्रम क्या है। इस जो ये छात्रवृत्ति या कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है उसका कोई निश्चित पाठ्यक्रम नहीं होता, लेकिन थोड़ा सा उसके बारे में अंदाज़ा होता है। लगभग इसके अंदर 8वीं कक्षा तक का जो पाठ्यक्रम हमने पढ़ा है वही आएगा। इसके अलावा इस परीक्षा के 2 भाग होते हैं। पहला भाग है MAT यानी मेंटल एबिलिटी टेस्ट, मानसिक योग्यता परीक्षा जिसको हम कह सकते हैं। दूसरा है SAT स्कोलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। 3 इसके भाग हैं। वो है विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान जो हमारी होती है। ये 3 इसके भाग हैं। विज्ञान का जो भाग है वो 35 अंक का आएगा, ये 20 अंक का और ये 35 का। इस प्रकार कुल 90 प्रश्न इससे पूछे जाएंगे, 90 अंक के होंगे और 90 का ही ये होगा जो मैंने बताया था। 90 और 90 180 मिनट। 90 मिनट का पहला टेस्ट और 90 मिनट का दूसरा टेस्ट यानी SAT, ये दोनों एक साथ ही होंगे। 3 घंटे की परीक्षा हमारी होगी। अपने ज़िले के किसी विद्यालय में जिला स्तर पर इसका परीक्षा केंद्र होगा। अब मैं इसकी पूरी जानकारी आपको पत्र के माध्यम से दे देता हूँ। लिखित परीक्षा के 2 भाग होंगे। मानसिक योग्यता परीक्षण यानी मेंटल एबिलिटी टेस्ट। इस परीक्षा में विद्यार्थियों की मानसिक योग्यता जैसे तर्क शक्ति होनी चाहिए, विश्लेषण, संश्लेषण यानी अलग करना या इकट्ठा करना संख्याओं को आदि को जांचने के लिए बहुविकल्प प्रकार के 1-1 अंक के 90 प्रश्न होंगे और सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। दूसरा है बौद्धिक योग्यता परीक्षण, स्कोलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट जिसको हम कहते हैं। इस परीक्षा में बहुविकल्प प्रकार के 1-1 अंक के 90 प्रश्न होंगे, ये भी सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। जो ये दूसरा भाग है हमारा बौद्धिक योग्यता, इसके हमारे 3 उपभाग हैं और मानसिक योग्यता का केवल एक ही भाग है। 3 उपभाग कौन से हैं? एक विज्ञान, गणित और सामाजिक। विज्ञान हमारे
35 नंबर के, और गणित 20 और सामाजिक विज्ञान 35 नंबर। मानसिक योग्यता परीक्षण एवं बौद्धिक योग्यता परीक्षण में प्रत्येक के 4 विकल्प होंगे, जो ठीक उत्तर चुनकर OMR शीट पर उसको मार्क करना होगा। परीक्षा संबंधी विवरण है जो अब की बार, ये परीक्षा, ये समय और अधिकतम अंक। मानसिक योग्यता जो परीक्षा ये 90 अंक की होगी, मैंने पहले भी बता दिया था, और 90 ही अधिकतम अंक है। अर्हता अंक यानी जो पास होने के लिए हमें चाहिए 36 अंक। दूसरे में भी 36 अंक हमें चाहिए हैं। जो अनुसूचित जाति या पिछड़ी जाति और अशक्त विद्यार्थी यानी फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं, उनके लिए ये अंक 29 हैं। 29 अंक अगर हैं तो वो इस परीक्षा में योग्य माना जाएगा। इसके बाद है इसका पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम मैंने बता दिया था, कोई सीमित नहीं होता, लेकिन 8वीं कक्षा तक के लिए होगा। परिणाम OMR शीट का मूल्यांकन होगा। गलत उत्तरों की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी अगर हमने किसी प्रश्न का उत्तर गलत दे दिया तो उसका कोई अंक नहीं कटेगा, लेकिन मिलेगा भी नहीं। NMMS इस परीक्षा में जिला स्तर पर चयनित विद्यार्थियों यानी जो बच्चे पास हो जाएंगे, जिले के कोटे के अनुसार छात्रवृत्ति जिला स्तर पर दी जाएगी। उपरोक्त परीक्षा में BCA वर्ग को 16%, BCB को 11%, SC वर्ग को 20% और जो शारीरिक विकलांग यानी फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं उनको 4% आरक्षण दिया गया है, शेष जो सामान्य है। आरक्षित श्रेणी के लिए पर हमें करना क्या होगा? SC, BCA, BCB या फिजिकली हैंडीकैप्ड जो बच्चे हैं उनको प्रमाण पत्र बनवाना होगा, वो हरियाणा राज्य के सक्षम अधिकारी से, यानी जैसे हम तहसीलदार से या उससे SDM से बनवा लेते हैं। इसके बाद अगर प्रमाण पत्र हमने साथ में लोड नहीं किया फार्म के समय, तो हमको सामान्य वर्ग में गिना जाएगा, चाहे हमारी जाति कोई भी हो। इस परीक्षा में कोई पुनर्मूल्यांकन नहीं होता। कोई बच्चा कह दे कि मेरा एग्जाम ऐसा था, ऐसा कुछ नहीं है। माध्यम दोनों हैं, हिंदी और अंग्रेजी। पात्रता क्या है, ये बात ध्यान से देख लीजिए। राष्ट्रीय साधन व योग्यता छात्रवृत्ति परीक्षा में बैठने हेतु विद्यार्थी राज्य के सरकारी या फिर अनुदान प्राप्त विद्यालयों में 8वीं कक्षा में पढ़ रहे हों तथा उन्होंने 7वीं कक्षा की परीक्षा इन्हीं विद्यालयों से पिछले वर्ष पास की हो। ये नहीं है कि कई साल पहले की हो, वो लगातार होना चाहिए। पिछले साल ही 7वीं हो और इस साल 8वीं हो, और उनके माता पिता की सभी स्रोतों से जो आय है वो 1,50,001 रुपये से कम होनी चाहिए, यानी 1.5 लाख से नीचे। इस विद्यार्थी में मुख्य बात क्या है, बच्चा केवल एक ही बार बैठ सकेगा या बैठ सकेगी, यानी कि ये नहीं है कि अगर हम 2 बार 8वीं में हो गए या 8वीं में फेल हो गए तो हम दोबारा परीक्षा दे देंगे। ये जीवन भर में एक ही बार होती है। विद्यार्थी की पात्रता, अपात्रता या अनियमितता मालूम होने पर रद्द कर दी जाएगी। यदि वो किसी क्लास के हिसाब से पात्र नहीं है या जाति के हिसाब से पात्र नहीं है या वो अनियमित है किसी भी प्रकार से, तो कहीं भी कोई गड़बड़ी है तो उसकी परीक्षा रद्द हो जाएगी। कोई शुल्क नहीं है, ये फ्री होती है बिल्कुल। 8वीं कक्षा का अनुत्तीर्ण विद्यार्थी इस परीक्षा में नहीं बैठ सकता, ये पहले भी बता दिया मैंने। आगे केंद्रीय और जवाहर विद्यालय के बच्चे इसके अंदर नहीं बैठ सकते। ऑनलाइन आवेदन करने की बार जो तिथि है वो है 2 मार्च 2022 तक हम आवेदन कर सकते हैं। अंतिम तिथि किसी स्थिति में नहीं बढ़ाई जाएगी। ये मैंने पहले भी बता दिया कि ये परीक्षा नवंबर दिसंबर में होती थी, अगस्त दिसंबर में इसके फार्म आते थे, लेकिन अब की बार लेट है। ऑनलाइन आवेदन करना हमें उसका क्या है, आवेदन पत्र ऑनलाइन भरे, जो वेबसाइट है SCERTHARYANA यानी SCERT-haryana.gov.in या फिर हरियाणा शिक्षा बोर्ड जो हमारा भिवानी है उसकी वेबसाइट पर भी हम भर सकते हैं। वेबसाइट है www.bseh.org.in। इनके ऊपर दोनों साइटों में हम कहीं भी अपना फार्म भर सकते हैं, बिल्कुल ये निःशुल्क है। इसके अलावा प्रार्थी को अपना SR नंबर जो SRN स्कूल में होता है, पासवर्ड, नाम व जन्म तिथि से हम फिर लॉगिन कर सकते हैं एक बार ये बनाने के बाद। इसके बाद है हमारा परिणाम। NMMS से चयनित विद्यार्थी अपना परीक्षा परिणाम
SCERT की वेबसाइट जो भी बताई थी हमने scrtharyana.gov.in तथा जिला समन्वयक केंद्र कार्यालय जो जिला शिक्षा अधिकारी के पास होता है, जिसको हम नोडल ऑफिसर बनवाते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, वहाँ देख सकते हैं। जिनका चयन नहीं हुआ वो कोई पत्र व्यवहार भी ना करें, कोई फ़ोन भी ना करें या SCRT गुरुग्राम में संपर्क न करें। परीक्षा की तिथि है 20 मार्च 2022 और समय रहेगा 11 बजे से 2 बजे तक। इसके बाद अगर कोई बच्चा NMMS की परीक्षा पास कर देता है तो उसका फार्म छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया जाता है। फिर हमारे स्कूल का प्रिंसिपल या मुख्याध्यापक उसको वेरीफाई करता है और हमारे जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से हमारी छात्रवृत्ति शुरू हो जाती है। अब बात है कि छात्रवृत्ति क्या मिलती है और कितनी मिलती है। जब हम एग्ज़ाम देंगे तो हमारी कक्षा होगी 8वीं। छात्रवृत्ति मिलेगी हमें 9वीं कक्षा में जाकर, और केवल 9वीं कक्षा में नहीं, 9, 10, 11 और 12 यानी कि 4 साल तक हमें एक बार परीक्षा पास करने के बाद छात्रवृत्ति मिलती रहेगी। उसकी राशि कितनी है? प्रति मास 1000, यानी कि प्रति वर्ष हो गई ये 12,000 रुपये। तो 4 साल में हम 48,000 रुपये अपने माता पिता को एक परीक्षा पास करके कमा के दे सकते हैं और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से जारी रख सकते हैं। तो उम्मीद करूँगा अधिक से अधिक बच्चे इस फार्म को भरेंगे और इस सुविधा का लाभ उठाएंगे। धन्यवाद। यदि कोई किसी बच्चे का प्रश्न रहता है तो वो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। पुनः धन्यवाद।